श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार वाराणसी काशी गंगा सामाजिक न्यास के तत्वावधान में श्री रामनगर कॉलोनी बनारस स्टेशन के सामने चल रहे कथा के 7वें दिन जय जय काशी देवाचार्य महंत पूज्य निम्बार्क संप्रदाय ने बताया। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व सांसद, राम द्विवेदी, मिंटो सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, संतोष तिवारी, ON उपाध्याय, डॉक्टर KN सिंह, PN पांडेय, डॉक्टर MN चतुर्वेदी, सुनील साहनी, रविंद्र राय, राम प्रताप, विकास देव, सतीश वर्मा, आनंद मोहन सिंह, साधु गिरी, दीपू गिरी, नीलू श्रीवास्तव, डॉक्टर विपिन मिश्रा, श्वेता सिंह, प्रीति मिश्रा, सीमा केशरी, प्रतिभा मिश्रा काफी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। भागवत कथा के बारे में क्या कहना है, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भागवत कथा में शामिल हुआ। भागवत कथा पे किसी तरह का वर्णन करना, चित्रण करना ये उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है। इसे महसूस किया जाता है। भागवत कथा का जो आप सुनिए तो महसूस करिए, उसे जो है अपने हृदय में बसाइए और उसके बारे में चिंतन करिए, मनन करिए, तब आपको उसका प्रतिफल मिलता है। भगवान कथा के बारे में वर्णन करना ये विवेकशील प्राणी नहीं कर पाएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? श्री रामनगर कॉलोनी, आपकी जितनी उम्र होगी उससे पहले से मैं इस कॉलोनी में आया करता हूँ। सबसे मेरे संबंध है, तो श्री रामनगर कॉलोनी के बारे में मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आज आपने जो है भगवत कथा का श्रवण किया, कैसा महसूस हुआ आपको? भगवान की कथा जो भी सुनेगा, जो भी श्रवण करेगा, हमें लगता है शायद जो सबसे बेवकूफ व्यक्ति होगा उसे भी अच्छा लगेगा। ये तो सौभाग्य है किसी व्यक्ति का कि जो भागवत कथा सुनता है, भागवत कथा सुनता है और सुनने के बाद उसका कोशिश करता है कि हम इसे आत्मसात करें, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है और उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है। ये सभी लोग महसूस करते हैं, सबकी कोशिश यही होती है। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए क्या कहना है? कहीं पे भी अत्याचार होगा वो गलत हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो। और बांग्लादेश में जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसे तत्काल रुकना चाहिए। ओमकार नाथ उपाध्याय, कार्यक्रम अध्यक्ष। कार्यक्रम को लेकर जो कथा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? एक कथा 22 तारीख से चल रही है, आज 7वां दिन है, कथा का अंतिम दिन है। कल हवन और भंडारा है। इस कथा का आयोजन पिछले साल से ही हो रहा है। पिछले साल शिव महापुराण की कथा हुई, इस साल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान चल रहा है। अगले साल हम लोग श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजक मंडल ने एक संकल्प लिया है महाराज जयंतु जय महाराज जी के प्रेरणा से कि हर साल श्री रामनगर कॉलोनी में हम लोग कथा का आयोजन करेंगे। उसी क्रम में ये कथा हो रही है। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, श्री रामनगर कॉलोनी विकास समिति के सहयोग से, श्री रामनगर कॉलोनी विकास समिति एवं श्री काशी गंगा सामाजिक न्यास के तत्वाधान में इससे पूरे क्षेत्र के रानीपुर, शिवरतनपुर, जानकी नगर, बजरडीहा आदि के तमाम लोग आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। ये नियमित इस ठंडक में आ रहे हैं और इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। साल भर में हमने देखा कि काफी परिवर्तन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। कल भंडारा है, कितने बजे से कितने बजे तक भंडारा? कल भंडारा शुरू होगा वही 2 बजे से और हवन होगा, हवन के बाद भंडारा।